Hello everyone, today we are going to start our Unit 1 of Pharmacology, Part 2, Drugs used in COPD. So COPD होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? Chronic Obstructive Pulmonary Disease. इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और अगेन ब्रीथिंग के प्रोसेस में इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे अस्थमा में ब्रीथिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती थी, ऐसे ही सीओपीडी में भी ब्रीथिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है और एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो दिस सीओपीडी इज़ द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है। इसके रीजंस है दो, विच आर वेरी मेन रीजंस फॉर सीओपीडी, विच इंक्लूड्स क्रॉनिक ब्रोंचिटिस। अब ये क्रॉनिक ब्रोंचिटिस होता क्या है? जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हैं जो एयर को टू और फ्रो लेकर जाते हैं लंग्स में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम क्रॉनिक ब्रोंचिटिस कहते हैं। इसके साथ क्या होता है कि कफ और म्यूकस प्रोडक्शन होती है क्रॉनिक ब्रोंचिटिस में। अब सेकंड इसका रीज़न है एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा में क्या होता है कि जो एयर सैक्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। सो इसके साथ अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी ब्रीथिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट बहुत ही मेन रीज़न जिसके साथ ये डिजीज़ सीओपीडी होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द मेन रीज़न फॉर सीओपीडी। इसके साथ हार्ट, लंग्स और भी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट सेल्फ केयर के साथ हो सकता है। सेल्फ केयर में हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे एक्सरसाइज हो गई, स्मोकिंग को क्विट करना हो गया, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हो गई। और सेकंड इसके ट्रीटमेंट में आता है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है लंग्स को। जिनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, वो इंडिविजुअल जिसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करना ऑक्सीजन थेरेपी होता है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन मेन 3 है: ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल। वी ऑलरेडी नो कि ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमने फर्स्ट पार्ट में ही कवर कर लिया था। अब जो है वो है एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। इनका जो मैकेनिज्म है, इनके प्रॉपर चैप्टर्स हैं, हम उनमें इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कफ। कफ क्या होता है? कफ के साथ क्या होता है, जो भी इरिटेंट्स हमारी थ्रोट में होते हैं, जहाँ जो एयरवे में होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, जिसके साथ जो भी इरिटेशन थ्रोट और एयरवेज में क्रिएट हो रही होती है वो क्लियर हो जाती है। सो कफ क्या है? इट इज़ अ सडन फोर्सफुल हैकिंग साउंड टू क्लीन एयर एंड क्लीन इरिटेशन इन थ्रोट वे और एयरवे। कफ होती कैसे है? इसका मैकेनिज्म, जब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कोई भी इरिटेंट एयरवे में आएगा जिसके साथ जो कीमो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो गए और एक अफरेंट इम्पल्स जाएगी ब्रेन के पास। ब्रेन एक इफरेंट इम्पल्स सेंड करेगा जिसके साथ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्राम की और एब्डोमिनल मसल्स की, जिसके साथ ये कफ प्रोड्यूस होगी। इनमें जो ड्रग्स है जो यूज़ किए जाते हैं, इनकी 4 क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें फेरेंजियल डीमलसेंट्स आ जाते हैं। फेरेंजियल डीमलसेंट्स सूथ करते हैं थ्रोट को और थ्रोट को रिलीफ देते हैं। इसमें लोजेंसिस और सिरप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीट्यूसिव्स। इनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशंस हैं, तो हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, उनका सेम मैकेनिज्म आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसमें सैल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन की एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव्स की क्लासिफिकेशंस। अब एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स को हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। म्यूको मतलब म्यूकस, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। सो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या कराते हैं? म्यूकस की मूवमेंट कराते हैं। इनकी 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें सिक्रीशन इन्हांसर, रिफ्लक्स स्टिमुलेंट्स और म्यूकोलिटिक्स आ जाते हैं। सिक्रीशन इन्हांसर्स क्या करेंगे? ये सिक्रीशन को इन्हांस करेंगे, उसको ज़्यादा करेंगे सिक्रीशन को, वाटरी और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को। इसमें ड्रग्स आ जाएंगे पोटाशियम सिट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लक्स
रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट। ये जो रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जो जीआईटी ट्रैक्ट है इसमें इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसके साथ सिक्रीशन ज़्यादा होती है। सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो थिनिंग होगी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन की। इसके साथ आप एग्जाम्पल दे सकते हो टोलुबेल्सम और अमोनियम सॉल्ट्स की। नेक्स्ट वी हैव म्यूकोलिटिक्स। म्यूको मीन्स म्यूकस, lytics means breakdown. So these are the agents which cause the breakdown of mucus and decreases their viscosity, and they are used in wet cough. इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगी ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन और एम्ब्रोक्सोल की। और ये जो म्यूकोलिटिक्स है इनके ड्रग्स हैं, इनको हम यूज करते हैं ट्रैकियोस्टोमी में। नाउ व्हाट इज ट्रैकियोस्टोमी? ट्रैकियोस्टोमी क्या होती है, इसमें एक वाइड ओपनिंग क्रिएट की जाती है नेक के फ्रंट में, जिसके साथ एक विंड पाइप जो है वो इंसर्ट किया जाता है नेक में। और इसके साथ क्या होगा कि ब्रीथिंग का प्रोसेस है जो वो किसी पेशेंट में इजी हो जाएगा। सो ट्रैकियोस्टोमी में क्या होता है, ओपनिंग इज क्रिएटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक और अ ट्यूब कैन बी इंसर्टेड टू विंड पाइप टू हेल्प यू टू ब्रीथ। अब आगे आ गए एंटीट्यूसिव्स। एंटीट्यूसिव जो हैं इनकी फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, ओपियोइड, नॉन ओपियोइड और एंटीहिस्टामाइन। ओपियोइड में ड्रग आ जाएंगे कोडीन, इथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड में नॉस्केपिन और डेक्स्ट्रो। नेक्स्ट वी हैव नेसल डीकंजेस्टेंट। नेसल डीकंजेस्टेंट क्या होते हैं, जो नेसल डीकंजेशन में यूज किए जाते हैं। नेसल डीकंजेशन क्या है, जिसमें नेसल पैसेज ब्लॉक हो जाती है एक्स्ट्रा फ्लूइड और एक्स्ट्रा म्यूकस के साथ। ये जो ब्लॉकेज है कोल्ड, फ्लू और स्मोक के साथ हो सकती है। इसके मेन कॉजेज क्या हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज, वाटरी आइज और नोज ब्लीड्स। इसमें जो मेन ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो है अल्फा 1 एगोनिस्ट। अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करते हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसके साथ कंजेशन ओपन हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म फॉर नेसल डीकंजेस्टेंट्स। ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं अल्फा अगोनिस्ट के रिसेप्टर पे और स्टिमुलेट करते हैं उस रिसेप्टर को, जिसके साथ वासोकंस्ट्रिक्शन होती है। इन्फ्लामेशन पे इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लामेशन डिक्रीज होती है और जो म्यूकस सिक्रीशंस है वो भी कम होती हैं और इसके साथ ओपनिंग होती है नेसल पैसेज की। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो 2 टाइप्स के यूज किए जाते हैं, जिसमें ऑरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग और नेसल स्प्रे इंक्लूडेड हैं। दोनों ही ओरली एडमिनिस्ट्रेड और नेसल स्प्रे कंस्ट्रिक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स को और बॉडी में वासोकंस्ट्रिक्शन करती हैं। ये जो ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग हैं ये लॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट ये लेस पोटेंट होते हैं, इनकी पावर कम होती है। और ये जो नेसल स्प्रे है वो रैपिड एक्शन देती हैं और इसमें ड्रग्स आ जाएंगे जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन और नेफाजोलिन। ये जो ऑरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग हैं इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी सूडोएफेड्रिन और फिनाइल एफ्रीन।